मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट। जैसा आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में हम मोदी सरकार की नीतियों की विस्तार से चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले 10 साल में किस प्रकार का बदलाव आया है और लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है उसका नाम है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसकी चर्चा हर जगह है। लोगों को लगता है कि इस मंत्रालय में बहुत अच्छा काम हुआ है और नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उसको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने अपने मंत्रालय में सबसे अच्छा काम किया है, क्योंकि सड़कों का वास्ता आम आदमी को पड़ता है। आम आदमी सड़कों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं श्री अजय सिंघल जी, जो ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं और उनके 2500 ट्रक हैं जो पूरे देश में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक घूमते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा सड़कों का इस्तेमाल अजय सिंघल जी और उनकी कंपनी के लोग करते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। हम उनसे जानते हैं। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जैसे हमने आपको बताया कि इस कार्यक्रम में हमें जानना चाहते हैं आपसे कि सड़कों की स्थिति में पिछले 10 साल में क्या बदलाव आपने देखा। मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि पहले दिल्ली गुवाहाटी दिल्ली राउंड ट्रिप, महीने में 2 राउंड ट्रिप भी मुश्किल से लगते थे जी। अब 4 ट्रिप से ज़्यादा लगते हैं एक महीने में। 4 राउंड ट्रिप लगते हैं दिल्ली गुवाहाटी दिल्ली। मतलब पहले गाड़ी चलती थी 4-5 हज़ार किलोमीटर एक मंथ में, अब गाड़ी चलती है 10-11 हज़ार किलोमीटर पर मंथ में। ये सब हुआ सड़कों की मेहरबानी से और जीएसटी, खासकर जीएसटी की मेहरबानी से। जीएसटी लागू होने से जो पहले बैरियर्स थे, जहाँ रुक के मटेरियल के पेपर चेक होते थे, जहाँ 1-1, 2-2, 3-3 रात खराब हो जाती थी, वो सब बच गए हैं। तो उस वजह से ट्रकों का मूवमेंट फास्ट हो गया है और ये आउटपुट जो है आप कह सकते हो दुगने से ज़्यादा बढ़ गई है ट्रकों की। आपने अजय जी ये कहा कि जैसे दिल्ली गुवाहाटी का आपने एग्जाम्पल दिया, तो केवल जो बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ये बदलाव उनमें है, या जैसे दूर दराज में भी आपके ट्रक जाते हैं उन सब में कुछ ना कुछ आपको बदलाव मिला है? सब में बदलाव मिला है। सब जगह सड़कें बढ़िया हो गई हैं। सभी जगह जीएसटी की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। मतलब जीएसटी की प्रॉब्लम खत्म होने से मेरा मतलब है रास्ते में पेपर चेकिंग की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है। और छोटे मार्ग जैसे दिल्ली मेरठ है, वहां पर भी बहुत फायदा हुआ है हाईवे बनने से। पहले सारा दिन लग जाता था, अब खाली 2-3 घंटे में गाड़ी मेरठ पहुंच जाती है। ये तो आपने दिल्ली मेरठ की बात की। अगर हम बेंगलोर के आसपास के शहरों की बात करें, क्योंकि देखिए उत्तर भारत का या दक्षिणी भारत के अंदर कुछ फर्क दिखाई दिया? नहीं, सभी जगह सड़क मार्गों में सुधार हुआ है और बढ़िया है। साउथ में भी सड़क बढ़िया है, गुजरात में भी तो बहुत ही बढ़िया सड़क है, एमपी में बहुत बढ़िया सड़क है। तो सड़कों का नेटवर्क जो है अच्छा बिछा है और अभी सड़कों का नेटवर्क अच्छा होने से हमारे ट्रकों को ये फायदा मिला है। आपने कहा कि पहले 2 चक्कर लगते थे किसी एक जगह के, एग्जाम्पल आपने दिया गुवाहाटी का दिया। मान लीजिए 5,000 किलोमीटर गाड़ी चलती थी, अब 10,000 चल जाती है। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा लोगों को भी मिला होगा या मिलना चाहिए, माल भाड़े की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। ये तो गवर्नमेंट ने ही कैलकुलेशन लगाई है कि पहले 14-13% था लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो अब घट के 10-11% रह गई है। मतलब 2-3% रेट तो कम हो गया है लॉजिस्टिक का परसेंटेज खर्चे का, और सुधार होता रहेगा तो और कम होता जाएगा। एक जो ट्रांसपोर्टर्स को सबसे ज्यादा शिकायत होती है रोड एक्सीडेंट को, दुर्घटनाओं को लेके। हाँ। तो उसकी क्या स्थिति है? क्या उसमें भी कमी आई है सड़कों की हालत सुधरने से, या सरकार की तरफ से कुछ और कदम उठाए गए हैं? हाँ, सड़कों में निश्चित तौर पे अगर परसेंटेज निकालोगे आप, वाहन के पहले कितने वाहन थे, अब कितने वाहन हैं और वर्सेस कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत कम हो गए हैं पहले से एक्सीडेंट्स। अजय सिंघल जी का ये कहना है कि जो इंस्पेक्टरी राज खत्म हुआ है जीएसटी लागू होने के बाद, उससे जो ट्रकों को समय लगता था, रोक लिया जाता था किसी भी टोल नाके पर और कागज चेक किए जाते थे, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है। जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है इसके अंदर और ट्रकों की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। लेकिन जो एक समस्या और कि जिस तरीके से अभी टोल प्लाजा बन गए हैं, एक तो इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। ये शिकायत रहती है कि पैसा बहुत ज़्यादा वसूला जाता है और उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है, कई बार ट्रकों को खड़ा होना पड़ता है। वो तो एक छोटी समस्या है। उससे ज़्यादा बड़ी समस्या तो जो भी इंस्पेक्टर राज आपने बोला, आरटीओ का इंस्पेक्टर राज है। रास्ते में ट्रक रोक के उसको रोक लेना, उसके पेपर चेक करना, उससे अवैध वसूली करना, वो ख़त्म हो जाए तो ये स्पीड और बढ़ जाए और कॉस्ट और कम हो जाए। और अगर हम इसको जैसे राजमार्ग की दृष्टि से बात करें, जो समय ट्रैवलिंग टाइम की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या सुधार आप देखते हैं? या जैसे कि मान लीजिए कॉस्टिंग की आप बात नहीं की कि भाई चलिए तो इंस्पेक्टरी राज खत्म हो जाएगा तो वसूली रुक जाएगी, लेकिन जब हम टोल नाके की बात करते हैं और ये जो टोल टैक्स की बात करते हैं, तो काफ़ी हजारों की संख्या में ये टोल टैक्स हो गया है। हाँ, वो ठीक है। टोल टैक्स रीजनेबल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
टोल टैक्स तो देने से ट्रकों को भी फायदा होता है, ट्रकों को उनकी स्पीड बढ़ जाती है, उनकी माइलेज अच्छी आती है, उनको कोई उसमें विन विन सिचुएशन बनती है। लेकिन अगर वो ज़्यादा रीजनेबल है तो ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए कि आप टोल टैक्स में भी ले लो और फिर डीजल में भी ले लो, वो एक ही जगह चार्ज करो, उस पर भी सेस लिया जाता है। वो गलत है, वो थोड़ा गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वो ठीक हो जाए तो आम पब्लिक को फायदा होगा। गवर्नमेंट ट्रकों का रेट कम होगा, लॉजिस्टिक का रेट कम होगा तो आम पब्लिक को ही फायदा होगा। चलिए, आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल होगा, जहाँ पे बड़े ट्रांसपोर्ट के हब है, जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ पार्क होती है, उसमें दो तरीके की समस्याएं होती हैं। आम पब्लिक को समस्याएं तो कई बार आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट होते हैं, पीछे आके किसी ने गलत तरीके से पार्क किया है। और आप कहिए कि वो जो डेवलप्ड वो है, जो जिनको हम कहते हैं सेंटर्स, जो ट्रांसपोर्ट सेंटर, उनकी स्थिति बहुत खराब है, उनका जो रखरखाव है वो ठीक नहीं है। वो क्योंकि आप ट्रांसपोर्टर हैं इसलिए आपसे जानना चाहेंगे उस विषय में। नहीं, उसमें क्या है, वो तो लोकल, जैसे दिल्ली की एमसीडी के का मैटर है, वो उसमें लोकल जो गवर्नमेंट होती है, जैसे गुड़गांव की जो लोकल नगर निगम हो गया, उन लोगों का योगदान होना चाहिए कि उन लोग कि वो साफ सुथरा रहे, अच्छा रहे, वहाँ की सड़कें ठीक से रिपेयर होती रहे। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, अपने यहाँ जो भी ट्रांसपोर्ट सेंटर बने हुए हैं वो बंद तो जाते हैं लेकिन रिपेयर नहीं होते, वो गड्ढे बढ़ते ही रहते हैं। तो उसका समाधान हो जाए तो उससे बहुत एक्सीडेंट कम हो सकता है, रिपेयर कम हो सकती है ट्रकों की, तो खर्चा कम हो सकता है। और अगर हमने इसको और अपना नेशनल एक मतलब बनाना है कि इस ट्रांसपोर्ट उद्योग को नंबर 1 उद्योग बनाना है, तो हमारे को चाहिए कि हम ड्राइवरों के रहने खाने की सुविधाएं हर 200-300 किलोमीटर पे डेवलप करें। उससे क्या है, ड्राइवरों को अगर अच्छा सस्ता रहने खाने का मिलेगा तो उससे बहुत ज़्यादा इकॉनमी में फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अभी ड्राइवर इस चीज़ से भागते हैं कि हमको ट्रांसपोर्ट में, इंडिया में गाड़ी चलाने से, सुविधाएं कम होने से रुझान कम है इस नौकरी के प्रति। अगर ये सुविधाएं मिल जाएगी तो रुझान बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी अच्छी होगी और कॉस्टिंग भी कम। उनको निश्चित तौर पर नींद की भी समस्या रहती है, रात दिन ड्राइवर चलते हैं, जब उनको आराम करने को नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं दुर्घटना होगा, वो कारण बनता है। ये तो आपने बताया ट्रांसपोर्ट जो आपका जो सिस्टम है, ये आपको ट्रांसपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं अगर आपसे एक सुझाव मांगू कि सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय और क्या ऐसे कदम उठाए कि जिससे और बेहतर तरीके से पूरे देश के लोगों को लाभ मिल सके। भाई, एक तो जो छोटा सा गड्ढा होता है सड़क में, वो छोटा सा गड्ढा ही बड़ा होता चला जाता है। वो जैसे ही गड्ढा पड़ा वैसे ही उसको रिपेयर हो जाए हाथ की हाथ, तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और नुकसान से बचा जा सकता है। उसको फ़ौरन रिपेयर करे, कोई ऐसा सिस्टम हो कि पता लग जाए फ़ौरन। आजकल तो सब आपको पता है, सब हाई टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, मैटर है, वो सेम डे जैसे ही गड्ढा हुआ वैसे ही उसको रिपेयर कर दिया जाए। आजकल तो ऐसे केमिकल भी आते हैं, लेकिन वो सब टाइम पे रिपेयर ना होने से वो नुकसान बढ़ता चला जाता है। रोड नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कोई और सुझाव आपका? रोड नेटवर्क तो और बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, और बढ़ाएगा तो और छोटे छोटे रास्ते निकालने चाहिए, ताकि जैसे अभी दिल्ली हरिद्वार का निकाला है और किलोमीटर कम हो गए, दिल्ली बॉम्बे का निकाला है, किलोमीटर कम हो गए। जितने रोड होंगे, जितना नेटवर्क होगा, ये तो हमारे शरीर की नसों की तरह है। जितनी नसें होंगी, जितना अच्छा होगा, जितने साफ सुथरे होंगे, जितना बढ़िया होगा, उतना ही बढ़िया काम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्री अजय सिंघल जो एक बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि ये एक नसों की तरह है और जो हाईवेज हैं बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो गांवों के इलाके हैं, वहाँ की सड़कों की दशा भी सुधरनी चाहिए। एक काम और अच्छा होने वाला है अभी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनने वाला है, वो कुछ तो बन गया है और कुछ वो और भी पूरा होने वाला है, बता रहे हैं 2-4-6 महीने में। उसके होने से जो सड़कों पे ट्रक कम हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। क्योंकि दिल्ली से बॉम्बे जैसे है, वो 18 घंटे में ट्रेन नहीं पहुंच जाएगी और भाड़ा भी कम लगेगा। तो ऐसा ट्रेन का नेटवर्क भी आगे अगर गवर्नमेंट बढ़ाए, जैसे DDFC का बना रहे हैं, तो उससे भी बहुत फायदा होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और सड़कों पे भीड़ भी कम होगी। बिल्कुल, पैरेलल एक रोड बनाई जा रही है और पैरेलल रेल नेटवर्क भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे माल गाड़ी के थ्रू सामान की ढुलाई हो सके। और साथ में ये भी कहा कि सरकार जो है, जो सड़कें बनाई जाती हैं, बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उनका रखरखाव भी समय पर होता रहे, जिससे कि वो ज़्यादा दिन तक चलें और लोगों को दुर्घटनाओं से भी बचाव हो और बेहतर सुविधा मिल सके। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।